अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। EPS 95 पेंशन, सभी पेंशन धारकों की पेंशन 7500, बजट 2026। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बजट 2026 में जितने भी EPS पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन्हें कितनी पेंशन मिलने वाली है और आप सभी को कब से पेंशन मिलेगी, क्योंकि बजट 2026 1 फरवरी को आई थी। और वित्त मंत्री सीता निर्मला जी का क्या कहना है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं EPS पेंशन बढ़ोतरी को लेकर काफी जगह प्रोटेस्ट हो रही है। जैसे कि आप सभी दिल्ली और महाराष्ट्र और आप सभी कर्नाटका का डेटा को उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि EPS पेंशन काफी कम मिलती है। जैसे कि जितने भी EPS पेंशन धारक व्यक्ति है उन्हें महीने का 1000 मिलता है। और 2025 में क्या लागू की गई, एक्ट 2025 में कहा गया था कि जितने भी EPS पेंशन धारक व्यक्ति हैं उनकी पेंशन 7500 से लेकर 9000 तक की बात चल रही थी। जबकि जब बजट 1 फरवरी 2026 को आई तो EPS पेंशन धारकों के लिए क्या राहत की बात है और क्यों नाराज और दिख रहे हैं, क्योंकि EPS जितने भी EPS पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन्हें काफी कम पैसे मिलते हैं और जिसके कारण वो लोग काफी नाराज हैं। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं भारत में EPS पेंशन धारक व्यक्ति, यहाँ पे साफ साफ डेटा लिखा गया है कि 81,48,490 EPS 95 पेंशन धारक व्यक्ति है। यानी इतने आंकड़ों होते हुए भी आप सभी की पेंशन में बढ़ी हुई है और आप सभी प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण भी आप सभी की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसीलिए जितने भी EPS पेंशन धारक व्यक्ति हैं काफी नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले प्रोटेस्ट हुआ था कि EPS पेंशन में बढ़ावा की जाए, EPS पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। और यहाँ पे साफ साफ बता देना चाहता हूँ EPS पेंशन के कौन सदस्य है। जैसे कि यहाँ पे EPS 95 पेंशन तब मिलती है जब आप EPFO के सदस्य हो, यानी जब आप कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य की सेवा पूरी कर चुके हैं, जब आपको EPS पेंशन मिलती है। रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष या उससे ऊपर हो या फिर 50 प्लस में जल्दी पेंशन ले सकते हैं। लेकिन आप सभी को पेंशन कब मिलेगी और आप EPS के सदस्य कब होंगे, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी जितने भी EPS पेंशन धारक है उन्हें प्रति माह 1000 मिलती है और मैक्सिमम पेंशन लगभग 7500 प्रति माह। और अगर कोई व्यक्ति सेवा अगर 35 साल से अधिक सेवा कर चुके हैं तो उनकी मैक्सिमम पेंशन लगभग 7500, और ये वर्तमान नियम 2025 में लागू की गई थी। क्योंकि यहाँ पे 2025 में इस नियम को लागू किया गया था कि जितने व्यक्ति अगर EPS पेंशन धारक व्यक्ति हैं अगर वो 35 साल से अधिक सेवा कर चुके हैं तो उनकी ये पेंशन जो भी है मैक्सिमम 7500 होने वाली है। लेकिन जो बजट 2026 आई उसमें आप सभी के लिए किसी ने आवाज को नहीं उठाया, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं अपोजिशन पार्टी जितने भी हैं बड़े बड़े लीडर, जैसे कि आप अपोजिशन पार्टी के राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं और बड़े बड़े लीडर ऐसे हैं जो EPS पेंशन धारकों के लिए कोई बजट में उनकी बातें को नहीं रखी गए, जिसके लेकर काफी नाराज दिख रहे हैं। EPS जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं वो काफी नाराज हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि ये सरकारी आंकड़ों में मतलब 81,48,490 व्यक्तियों की EPS पेंशन मिलती है। और आप सभी को जो EPS पेंशन मिलती है उसमें आप सभी की पेंशन जो होने वाली थी वो 7500 से लेकर 9000 की, क्योंकि आप सभी को मीडिया और रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली थी, मगर बजट 2026 जो आई इसमें सुनवाई नहीं हुआ। जितने भी EPS पेंशन धारक हैं उनके लिए कोई बात नहीं हुई, जिसके कारण वो काफी नाराज दिख रहे हैं। और आप सभी की पेंशन बढ़ेगी, क्योंकि बजट
इसमें जो 2026 में पास हुई है उसमें डेट को कंफर्म नहीं किया गया है कि कब से ईपीएस की बढ़ोतरी होगी, यानी ईपीएस पेंशन धारक की बढ़ोतरी कब होगी। इसमें आप सभी की पेंशन कब से 7500 से लेकर 9000 मिलेगी। अभी तो आप सभी को प्रति माह 1000 मिलती है, मगर जो आप सभी को 7500 से लेकर 9000 मिलेगी वो कब से मिलेगी, तो आप सभी को ये डेट को कंफर्म नहीं रखा गया है कि कब से मिलेगी। और यहाँ पे साथ साथ बताया, बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 9 या फिर 7500 बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका पक्का निर्णय नहीं दिया है और फिलहाल मिनिमम आप सभी को 1000 मिलेगी। और जो आप सभी को ईपीएस पेंशन मिलती है उसके डेट को लेकर कोई अभी कंफर्म नहीं बताया गया है, क्योंकि जो बजट पास हुई है उसमें जितने भी ईपीएस पेंशन धारक व्यक्ति है उन सभी के लिए कोई चर्चा नहीं की गई, जो कि ये काफी दुखद की खबर है, क्योंकि ईपीएस पेंशन धारक व्यक्ति प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और मीडिया की तरफ से ये खबर आ रही है कि आप सभी की जो ईपीएस पेंशन मिलेगी वो आप सभी की 7500 से लेकर 9000। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि आप सभी की जरूर ईपीएस 95 वाली पेंशन आप सभी को मिलेगी और डीए के साथ मिलेगी। यानी आप सभी के जो जिस व्यक्ति को ईपीएस की पेंशन मिलती है उनकी सैलरी 15000 होती है, उसके पास उनके साथ साथ डीए प्लस उनकी ईपीएस 95 वाले पेंशन को मिलाकर भेजा जाता है। और जिस व्यक्ति की अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उन्हें ईपीएस 95 के लाभ मिलती है तो उनके अगर मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिवार को इसका लाभ मिलता है, जैसे कि उनके बच्चे, उनके वाइफ, ये सारे उनके घर वाले को इसका लाभ मिलता है। तो आप सभी के ईपीएस के पेंशन को लेकर अभी कोई डेट को जारी नहीं किया गया है, मगर सीता निर्मला जी का कहना है कि ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो आप सभी को नाराज और आप सभी को उदास नहीं होना है, क्योंकि ईपीएस पेंशन पर लेकर काफी लोग प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप सभी की भी ईपीएस 95 वाली पेंशन बढ़ने वाली है, तो आप सभी को सारे नियमों का पालन करना है। और आप सभी की ईपीएस पेंशन कब से बढ़ेगी, अगर जैसे ही अपडेट कोई आती है तो मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।